हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज 2 जून को जब लॉकडाउन कुछ खुलना शुरू हो गया है, जिसको हम लॉकडाउन 5 भी बोल रहे हैं और लॉकडाउन ओपन 1 भी बोल रहे हैं। दोनों ही शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मुझे अचानक ही वो दिन याद आ रहे हैं जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और समय जैसे रुक सा गया था। और उस समय इतनी घबराहट होती थी कई बार कि किसके साथ शेयर करो। तो मैंने बस अपनी एक कॉपी निकाली, पेन लिया और मन में जो थॉट्स आती थी उनको लिखते जाते थे। इसमें मेरे इस आर्टिकल में कोई विश्व के बारे में नहीं है, ना ही देश में जो बहुत सी घटनाएं घट रही थी वो तो सभी पत्र पत्रिकाओं में छपेंगी ही। ये सिर्फ घर के अंदर रहते हुए एक किसी भी फैमिली मेम्बर को जो घुटन हो रही थी, जो घबराहट हो रही थी और जो कुछ नए तरह की अनुभूतियाँ हो रही थी, उसी पे आधारित है। तो मेरे इस आर्टिकल का नाम है बंद कमरे में। हवाएं जैसे थम गईं, समुद्र की लहरें भी थम गईं और धरती भी। ये पूरा देश कैसा स्तब्ध हो गया है। सारी ट्रेन्स कैंसिल, सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारे बस अड्डे बंद, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मेट्रो, यातायात के सारे साधन ठप्प। सारा देश जैसे रुक गया। सारा देश ही क्यों, पूरा विश्व रुक गया था। सारे रेलवे स्टेशन वीरान हो गए। सारे एयरपोर्ट खाली होकर लॉक हो गए। सारे बड़े बड़े पंछी नीले, सफ़ेद और लाल हवाई पट्टियों पे चुपचाप खड़े हैं। चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे कोई और एयरलाइंस हो, सब चुपचाप खड़े हुए हैं। जो कभी आकाश को भेद कर, समुद्र को लांघकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे, आज निर्जीव खड़े हुए हैं। कितनी ही हवाई यात्राएं मैंने खुद की हैं और कितनी ही बाकी परिवारजनों ने। बच्चे तो आजकल फ्लाइट से ही इधर से उधर आते जाते थे। ये घूमने फिरने उड़ने वाले पंछियों को कैसे घरों में कैद कर दिया। सारे बच्चे घरों में कैद हो गए। घर भी कोई पुराने ज़माने के बड़े बड़े नहीं, 1 या 2 कमरों के फ्लैट्स। दिल्ली बम्बई की बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी ले लीजिए, उनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के छोटे छोटे दरबानुमा घर, जहाँ आसमान भी महसूस नहीं होता, हवाएं चलती महसूस नहीं होती, ठंडक महसूस नहीं होती। आसमान खिड़की से बहुत दूर दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन बंद होने से कितने ही कुली, कितने खोमचे वाले बेरोजगार हो गए होंगे। दिल्ली जैसे बड़े शहर में राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों से आते हैं। पता नहीं सब कहाँ गए होंगे। ट्रेन आने पर कैसे लाल लाल कमीज और पीले बिल्ले लगाए दौड़ते हुए चले आते थे, वो सब कहाँ चले गए। बाहर जाने पे तो कुली ही मुझे भगवान जैसे नज़र आते हैं। जब मैं अकेली ट्रैवल करती थी तो मैं कुली की लाल वर्दी को इमेजिन कर लेती थी कि ये हनुमान जी हैं और जो मुझे अच्छे से तरीके से बाहर तक पहुंचा देंगे। सब कहाँ चले गए। छोटे छोटे बच्चे भी घरों में बंद हैं। ये कैसी छुट्टियां हैं।
एग्ज़ाम भी चलते चलते रुक गए। 8 तक के बच्चों को तो जनरल प्रमोशन दे दिया है, लेकिन बोर्ड के बच्चों का क्या होगा? उनके एग्ज़ाम भी तो बीच में रुक गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, पूरे आईएएस मीन्स, चाहे आईआईटी मीन्स, सारे एग्ज़ाम, सारे कंपटीशन बंद हो गए। कभी ऐसा देखा ही नहीं आज तक। कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। सेशन कितना पीछे चला जाएगा नहीं मालूम। चलता हुआ देश एकदम रुक गया। सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, प्रोडक्शन रुक गया। पता नहीं आगे सामान मिलेगा कि नहीं। हे ईश्वर, ये कैसा समय आ गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा था कि कोरोना से ज़्यादा लोग भूखमरी से मारे जाएंगे। घर में अकेले बंद लड़के लड़कियां, बड़े बुजुर्ग क्या एक असुरक्षा की भावना और डीप डिप्रेशन में ना आ जाएंगे। हे ईश्वर, इस विपदा को जल्दी टालिए। कभी कभी मन को समझाते हैं, अपने मन को खुद ही संभालना पड़ता था, समझाना पड़ता था बार बार। इस देशव्यापी लॉकडाउन के कुछ अनोखे लाभ भी हैं। बरसों से बदलित प्रकृति ने राहत की सांस ली है। आसमान साफ हो रहा है, पॉल्यूशन खत्म हो रहा है, आकाश में चंद्रमा और तारे फिर से दिखने लगे हैं। बस इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में